या रामायण का नित्य रूप से हमारे घर में पाठ हो, नित्य रूप से गीता और रामायण का पाठ किया जाए, पढ़ा जाए। क्योंकि हमारे हीरो डोरेमोन नहीं है, हमारा हीरो वो नहीं है, कार्टून हमारे हीरो नहीं है। कार्टून को देख करके बड़ा होगा तो कार्टून ही तो बनेगा, क्योंकि जिसको देखते हैं उसका आचरण हमारे भीतर आता है। हमारे हीरो ध्रुव जी महाराज है जो 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्रकट कर दे। हमारे हीरो श्री भरत जी महाराज है जो क्या कर दे, सिंह के भी दांत गिन दे महाराज, वो हमारे हीरो हैं। ऐसे सच्चरित्रों को भक्तों को सुनाया जाना चाहिए, तभी बच्चों को सुनाएंगे, तभी तो हमारा गांव हमारी अयोध्या बनेगा। बोली राघवेंद्र सरकार की। तो आइए अपने घर को अयोध्या बनाते हुए आइए मीठी ताली का सहयोग करते हुए। अच्छा, किन किन के घर में राम बुलाना चाहते, दोनों हाथ खड़े करते हुए और साथ में बोलेंगे क्या, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम। नहीं, थोड़ी आवाज कम आ रही, थोड़ी जोर से ताकत लगा के, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम। अरे वाह, आज तो पुरुष वर्ग में से आवाज अच्छी आ रही है, आज माता बहनों की आवाज कम आ रही है थोड़ी। हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे राम। तो उठाइए दोनों हाथ। मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाहर खुल जाएंगे राम आएंगे। सभी ताली सेवा करते हुए। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाओगे, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। ये राम आएंगे तो अंगना सजाओगे। के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे।
मेरी झोपड़ी के बागान खुल जाएंगे, राम आएंगे। पलना झुलाओगे, ये राम झूलेंगे तो पलना झुलाओगे। वो मीठे मीठे में भजन सुनाओगे, तो पलना झुलाओगे, मीठे मीठे में भजन सुनाओगे। और मेरी जिंदगी के हो, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राघवेंद्र सरकार की जय। हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव महादेव पानी के श्री श्री 108 श्री महंत श्री तुलसीदास जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। सभी लोग हाथ जोड़कर करतल ध्वनि से एक बार उनका स्वागत करें, क्योंकि भगवान की कथा में संत का आगमन, भगवान की कथा और संत का आगमन ये बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम आएंगे, संत आए हैं, भगवान आए हैं, तो भगवान आए हैं। आप सभी भक्तों को खूब खूब सारी शुभकामनाएं। तो श्री ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए उत्कल। देखिए 3 दिन प्रारंभ की जो कथा है और भागवत की पूरी कथा को अगर आप देखेंगे तो केवल जैसे प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप को मारा, ये हुआ वो हुआ, सबको ही पता है, वास्तव में पता है, लेकिन उन कथाओं के माध्यम से हम शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए लेकर के चलते हैं। और महत्वपूर्ण
केवल उस कहानी को, उस कथा को केवल सुना देना नहीं है, उसके माध्यम से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, क्या हम ग्रहण करना चाह रहे हैं, वो भी एक बात महत्वपूर्ण है। और 7 दिन में समय अगर प्रांगण में संध्या का समय होता, कीर्तन होता, तो मैं अपनी बात रख पाती कि आप सब मंदिर में जाकर के कीर्तन कीजिए, लेकिन वो नहीं हो पाता है, इसलिए वो समय निकाल करके मुझे इस समय कहना पड़ता है। तो ध्रुव जी महाराज की कथा सुनिए, अब केवल कथा सुनिए। ध्रुव जी महाराज के पुत्र उत्कल, उत्कल के पुत्र अंग, अंग के पुत्र वेन हुए। अंग जो हुए वो बड़े पापी हुए, दुष्टात्मा हुए, क्योंकि फिर से वही बात, क्योंकि फिर से उपदेश है कथा में, क्योंकि धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। वेन बड़ा पापी राजा हुआ, संत का, महात्माओं का, गौ माता का उसने बड़ा विरोध किया, बड़ा अपमान किया, क्योंकि धन की अधिकता थी। इसीलिए संतों ने, महात्माओं ने मंत्रों की शक्ति के द्वारा उसके शरीर को नष्ट कर दिया। अब बात आई राजा किसे बनाया जाए, राजा कौन बने, तो उसी राजा वेन के शरीर को मथा गया और उससे श्री पृथु महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। बोले पृथु महाराज की जय। अब यहाँ पर जब पृथु महाराज का प्रादुर्भाव होता है, पृथु महाराज पृथ्वी को मारने के लिए डोरे, पृथ्वी तुम्हें अन्न देना चाहिए, धन देना चाहिए। स्थिति जो वेन राजा ने पाप कर्म किया था, उस पाप कर्म के कारण ये हो गई कि अब अन्न धन आता नहीं है। कैसे अन्न धन आएगा, क्या किया जाए, तो मारने को उद्यत हुए। तो उन्होंने कहा कि कर्म करना प्रजा ने छोड़ा है, धर्मयुक्त कर्म करना प्रजा ने छोड़ा है, और इसी कारण से मैंने धन देना बंद कर दिया। आप प्रजा को कर्म का उपदेश कीजिए। फिर से वही बात आएगी कि पृथु महाराज ने जो कर्म का उपदेश दिया है वो यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो सब जीवों के लिए दिया गया। और श्री पृथु महाराज कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम वयम क्षेमम कर्मण्येवाभिपद्यते। कर्मणा जायते जंतु, जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है। जो व्यक्ति सुख और दुख का अनुभव करता है वो सब भी कर्म से होता है। अच्छा भैया, हमने तो सुना है भाग्य से होता है, तो कई बार मन में बड़ा विचार आता है। कई लोग कहते हैं कि सब कुछ मिलता है भाग्य से मिलता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ भाग्य से मिलता है तो कर्म क्यों करें, और अगर सब कुछ कर्म से मिलता है तो फिर भाग्य नाम की चीज क्या कोई होती नहीं है। तो इसका मैं उदाहरणों के माध्यम से जो समझाती हूँ उसमें थोड़ा समय जाता है। मेरे पास शिकायत आई कि आपने कथा कम सुनाई, उपदेश ज्यादा कर दिया। तो अब इस उदाहरण को समझाने के लिए, सरलतम भाषा में समझाने के लिए मुझे उपदेश देना पड़ रहा है। क्या कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कई बार मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है, और ये बातें जब मेरे कान में आती है तब एक यही माध्यम होता है जब मैं आपको ये बात क्लियर कर सकूं, बता सकूं कि दोनों चीजों में क्या अंतर है, कर्म क्या है और भाग्य क्या है। कर्म भाग्य के माध्यम से, आपके पूर्व जन्म के भाग्य के माध्यम से आपको विद्यालय मिल गया, आपको खेती मिल गई, लेकिन कर्म का पुरुषार्थ तो आपको करना पड़ेगा। भाग्य पूर्व का भाग्य, आपको विद्यालय अच्छा मिल गया, अब कर्म की पुरुषार्थ की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य क्या है, देव देव आलसी पुकारा, आपको कर्म अपना भाग्य से आपको जो कुछ मिला है, आपके भाग्य से आज सुकृत उदय हुए हैं, आपके गांव में कथा हो रही है, लेकिन चल करके आना ये आपका कर्म है। भाग्य और दोनों कर्म, भाग्य से जो चीज मिली है कर्म से उसको ऑब्जर्व किया जाता है, कर्म करके पुरुषार्थ करके उसे प्राप्त किया जाता है। यही उपदेश श्री पृथु महाराज ने अपनी सारी प्रजा को किया और कहा कि आप सब कर्म करो, क्योंकि बिना कर्म किए फल मिलने वाला नहीं है। आप कहो मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, एक कमरे में बंद कर करके पड़े जाओ,
मेरे भाग्य में होगा तो मुझे भोजन मिलेगा। क्या आएगा भोजन स्वयं चलकर? नहीं, आपको जाना होगा। इसलिए हमारे शास्त्र भाग्य और कर्म दोनों की ही बातें करते हैं। और दूसरी बात यह भी कहते हैं, फिर पृथु महाराज ने उपदेश देते हुए कहा, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटिशतेरपि, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटिशतेरपि। अगर कोई व्यक्ति करोड़ों करोड़ों जन्म ले ले, लेकिन उसका किया हुआ जो पाप है वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे बछड़ा हजारों गौ माता के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार से व्यक्ति का पाप उसे कहीं भी ढूंढ ही लेगा। एक निवेदन और करूं कि कथा के बीच में मंच पर आरती में आओ, भजन में आओ, आखिरी में प्रणाम करो, पर बीच बीच में आओ तो सबको व्यवधान हो, है ना। कथा में भी विक्षोभ होता है, विक्षेप होता है। तो विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करूं, पंडित जी आप ही आए तो थोड़ी देर यहाँ बिठा दो, हाथ जोड़ करके बिठा दो। किसी की भी कथा हो भैया, थोड़ी देर बैठ जाओ, जब भजन कीर्तन हो तो आओ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पृथु महाराज ने उपदेश किया, हम आपको ज्यादा उपदेश नहीं करेंगे, समझ जाओ। तो पृथु महाराज ने अपनी प्रजा को उपदेश कर दिया। सब प्रजा ने कर्म करना प्रारंभ किया, सत्कर्म किया। परिणाम ये हुआ कि उनके यहाँ पर धन धान्य से खूब वृद्धि हुई। जब धन धान्य की वृद्धि हुई, पृथु महाराज ने 1000 यज्ञ करने का विचार किया। 999 यज्ञ किए थे और इंद्र आकर के इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गए। भय से कहीं इंद्र ना बन जाए, पृथु महाराज ने कहा मैंने यज्ञ जो किए हैं वो इंद्र बनने के लिए नहीं किए, क्योंकि वास्तव में जो कर्म हमारा निष्काम पूर्वक किया जाता है वही क्या हो जाता है, यज्ञ हो जाता है। और प्रत्येक यज्ञ का परिणाम क्या है, यज्ञ से भगवान की प्राप्ति होती है। मैंने भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, मैंने संसार की प्राप्ति के लिए यज्ञ नहीं किया। इसलिए 999 यज्ञ करके छोड़ दिए हैं। या पृथु महाराज का विवाह इंद्र देवता की पुत्री से होता है। तत्पश्चात पृथु महाराज के यहाँ पुत्र होते हैं अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के पुत्र हैं अविर्धान, अविर्धान के पुत्र हैं राजा प्राचीन वही। और राजा प्राचीन वही ने भी क्या किया, प्रसाद का कार्य भी आप नीचे कर सकते हैं क्या? मेरी माताएं, जो भी प्रसाद बटेगा ना सब आप में ही मिलेगा। ठाकुर जी क्या करते हैं, भोग लगा के सब भक्तों में बांट देते हैं। सब देखे कौन कौन सी चॉकलेट, क्या मिश्री, कौन आ रहा कौन जा रहा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा प्राचीन वही हुए, प्राचीन वही के पुत्र अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के पुत्र अविर्धान। राजा प्राचीन वही ने खूब सारे यज्ञ किए और इतने सारे यज्ञ किए कि पूरी पृथ्वी को कुशाओं से ढक दिया। इतने सारे यज्ञ किए और यज्ञ में जैसे ही देवर्षि नारद पधारे तो देवर्षि नारद को कहा, आइए महाराज पधारिए, देखो तो सही हमने कितने यज्ञ किए। अरे देखो सही हमने कितने यज्ञ किए। देवर्षि नारद कहते हैं, तुमने यज्ञ कर्म किए कि पाप कर्म किया है? बोले क्यों महाराज, आप कैसे कह सकते हैं कि हमने पाप कर्म किया? बोले जरा आकाश मार्ग में ऊपर की ओर देखो। और जो ही ऊपर की ओर आंख बढ़ा करके देखा तो हजारों बकरे घोड़े मुंह खोल करके खड़े हुए हैं। हजारों बकरे खड़े हैं, हजारों घोड़े खड़े हैं और मुंह फाड़ करके देख रहे हैं। और किसकी तरफ? राजा प्राचीन वही की तरफ। तुम आओ और तुमने जैसे हमें मारा है हम भी तुम्हें भी मारेंगे। चाहे यज्ञ के नाम पर बलि दी हो, चाहे स्वाद के नाम पर बलि दी हो, तुमने किसी भी प्रकार से बलि दी है, तुमने इन जीवों की हत्या करी है। और जिन जीवों की हत्या तुमने करी है, एक न एक दिन वो भी तुम्हें उसी प्रकार से मारेंगे। राजा प्राचीन भाई भयभीत हो गए, महाराज अब मैं क्या करूं? देखिए आज भी ऐसा समय है कि कई जगहों पर बोले माता के नाम पर बलि, वो माता जी तो बलि लेती ही लेती है। चाहे
वेदों के नाम पर, यज्ञ के नाम पर बलि दी जाए, चाहे माता के नाम पर बलि दी जाए, या अपनी जिह्वा की स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या की जाए। जीव की हत्या तो जीव की हत्या है। और आपने जिस जीव को मारा है, शास्त्र कहते हैं जिस भी जीव की आपने हत्या की है उसके शरीर में जितनी रोम छिद्र हैं उतनी बार आपको मारा जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो भी देता है छप्पर फाड़ के देता है महाराज, जो भी देता है। आप एक बीज बोते हो 1000 उगता है, आप एक जीव को मारोगे उसकी आंखें क्या बोलती हैं जब उसको मारा जाता है, काटा जाता है, जब उसको जो कष्ट दिया जाता है। कई लोग जिह्वा की स्वाद के लिए हत्या कर देते हैं और फिर कहते हैं अरे हम नहीं खाएंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। थोड़े देर में तो मनुष्य भी बढ़ने लगेंगे तो क्या मनुष्य के खाएंगे? हम नहीं करेंगे तो जनसंख्या बढ़ जाएगी। अरे भैया, पूरी जो प्रकृति है ये भगवान की प्रकृति है। आप वन में देखो, वन में भी सब तरह के पशु पक्षी जीव रहते हैं, लेकिन किसी की संख्या बड़ी नहीं है, संतुलन बना रहता है, क्योंकि प्रकृति अपना संतुलन बनाना जानती है। प्रकृति को आता है अपना संतुलन बनाना। राजा प्राचीन वही को समझाया, इसलिए कहा गया कि वेदों को समझने के लिए किसी संत का, किसी महात्मा का, किसी भक्त का आश्रय लेना चाहिए। पढ़ने से ज़्यादा बार बार आप ग्रंथ उठा करके देखेंगे तो श्रवण की महिमा बताई गई। ये श्रवण की महिमा क्यों कही? श्रवण की इसलिए की गई क्योंकि पढ़ेंगे तो अपनी दृष्टि से पढ़ेंगे और श्रवण करेंगे तो संत की दृष्टि से श्रवण करेंगे, और उनकी जो दृष्टि होती है वो शास्त्रोक्त होती है, वो भागवतिक दृष्टि होती है, वो हमें प्राप्त होगी। राजा प्राचीन वही को जब नारद जी ने ये सब कुछ बताया, राजा प्राचीन वही ने हाथ जोड़े और प्रार्थना किया। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने 9,99,000 योजन की दूरी पर कई प्रकार के नरकों का वर्णन किया। कितने 55 करोड़ प्रकार के नरक हैं। हम पाप करते हैं पर देखते नहीं हैं ये पाप करके कहाँ जाएंगे। कितने प्रकार के नरक हैं? 55 करोड़ प्रकार के नरकों को बताया गया। पर यहाँ सुखदेव जी महाराज ने 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। तामिस्त्र, अंध्र तामिस्त्र, रोरव, महारोरव, कुंभीपाक आदि नरकों का वर्णन किया। बताया गया कि जब कोई किसी जीव को हत्या करे तो उसे भी उसी प्रकार से तेल में फ्राई करके निकाला जाता है। वहाँ कल महाराज श्री बता रहे थे ना, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, तो इस प्रकार का वहाँ पर हमें सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, जो क्या होगा, नष्ट नहीं होता। कितना भी उसे तला जाए कष्ट का अनुभव होगा पर नष्ट नहीं होगा। इतना कष्ट वहाँ पर होता है जीव को पर मरता नहीं है। फिर गरम गरम लोहे पे चलाया जाता है। जो माता अपने घर में अतिथि आए और ये कहे इनका भोजन कौन बनाएगा, तो बड़े बड़े गिद्ध उनकी आंखें नोच नोच करके खींच खींच कर खाते हैं। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन बताया। जब इतने प्रकार के नरकों का वर्णन बताया, राजा परीक्षित हाथ जोड़कर बोल पड़े, महाराज इतना हमसे तो गलती हो ही जाती है। कपड़ा कितना भी धुला हुआ पहनो गंदा हो ही जाता है। संसार में आए हैं, कर्म करेंगे तो जरूरी नहीं सब अच्छा ही अच्छा होगा, पाप कर्म भी हो ही जाता है। और इस प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति का उपाय क्या है? तो फिर बताया कि इस प्रकार से प्रायश्चित कर लेना ही पाप से मुक्ति का उपाय है। क्या? केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धुन्वन्ति काश्येन मिहारमीव भास्कर। अरे इतने इतने प्रकार के कर्म हैं, इस पाप के धुलने के लिए ये वाला पुण्य करना चाहिए, ये पाप को धोने के लिए ये वाला पुण्य करना चाहिए। बताते हैं ना, ब्राह्मण देवताओं के पास जाते हैं, अच्छा तुम्हारे जीवन में ये कष्ट है, एक काम करो ये उपाय कर लो। अच्छा तुम्हारे जीवन में ये वाला कष्ट है, ये वाला उपाय कर लो। विविध प्रकार के उपाय बताए जाते हैं।
अरे भैया, अलग अलग कहाँ साबुन से अपने दाग धोते रहेंगे, अलग अलग दाग के लिए अलग अलग साबुन कहाँ से लाएंगे? कोई एक चीज ऐसी बता दो जिससे सभी प्रकार के पाप धुल जाए। जो मैं पहले दिन बताना चाहती थी, यही कहना चाहती थी, यही बताया जाता है शास्त्रों से कि हमारे जीवन में जो दुख आता है वो क्यों आता है? हमारे पूर्व पाप का परिणाम आता है। पूर्व पाप का परिणाम। अब वो या तो जैसे खेत में बोया तो हमने कुछ अच्छा ही था, पर खरपतवार स्वयं ही उग जाती है। इसी प्रकार से हमने कर्म तो अच्छा करने का प्रयास किया, पर जो जाने अनजाने में पाप हमसे बन गए वो हमारे जीवन में दुख के रूप में उदित हो जाते हैं। जैसे खेत में खरपतवार आए तो उसे क्या करते हैं? या तो दवाई डाल करके या काट करके नष्ट कर दी जाती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में दुख रूपी पाप का जब उदय होता है तो क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, जिस प्रकार से सूर्य का उदय होने से अदम दुन्वंती मासेव निहार मीव भास्कर, जिस प्रकार से अंधकार में सूर्य का उदय होने से सारा अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान श्री हरि का नाम लेने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी प्रकार के। और बोले नाम कैसे लें? तो भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। कोई व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का पाप कर्म किया हो, लेकिन वो गलती से भी भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, क्या नाम लेने से पापों से मुक्ति होती है? बोले हाँ। कैसे हो जाती है? जैसे दावाग्नि अगर लगे, किसी ने दावाग्नि सुनी है? दावाग्नि मतलब जंगल में लगने वाली आग। जंगल में जब आग लगती है तो बाकी के जानवर तो भाग जाते हैं, लेकिन जितने भी सर्प रहते हैं वो जल करके राख हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब कोई राम नाम रूपी दावाग्नि का सहारा लेता है, राम नाम रूपी अग्नि का सहारा लेता है, तो क्या होता है? हमारे हृदय के जितने भी पाप हैं, जितने भी पूर्व संचित पाप हैं और जितना प्रारब्ध का पाप है, वो सब कुछ जल करके नष्ट हो जाता है। महाराज, आप इतना कह रहे तो कोई उदाहरण भी आपके पास है क्या? कभी ऐसा हुआ है? बोले हाँ हुआ है। फिर कथा सुनाई। किसकी? जानते हैं किसकी? षष्ठम स्कंद में कथा आती है अजामिल की। अजामिल की कथा सुनाई। अजामिल नाम का ब्राह्मण था, जंगल में लकड़ी लेने के लिए, संविधा लेने के लिए गए, लेकिन एक वेश्या पर उनकी नज़र पड़ गई। उस वेश्या को अपने घर लेकर के आ गए। उस वेश्या को घर पर लेकर के आए। वेश्या क्या चाहती है? धन। और वेश्या को लेकर के आए हैं तो पंडिताई का कार्य तो कर नहीं सकते, इसलिए क्या किया है? अब चोरी चकारी करना, डकैती डालना प्रारंभ कर दिया है। चोरी चकारी डकैती डालना प्रारंभ किया। अब बढ़िया काम चल रहा था। एक बार कुछ अयोध्या के संत थे जो कि श्री धाम वृंदावन को जा रहे थे, और संत क्या करते जाते हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम करते हुए संत जा रहे थे। आइए कुछ देर हम भी कर ही लें, संतों के संग में राम के नाम का कीर्तन हो जाएगा, क्यों छोड़े। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अंत में यही आएगा तेरे काम, अंत में यही आएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएगा
राम से बड़ा राम का से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। आनंद में होते हुए ताली सेवा करते हुए श्री राघवेंद्र सरकार की अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। अरे वो पत्थर भी तिर जाएंगे जिनमें लिखा है राम। वो पत्थर भी तर जाएंगे जिनमें लिखा है राम। वो अभिमानी डूब जाएंगे जिनके मुख नहीं राम। अरे राम नाम का ले सहारा, जय श्री राम। राम नाम का ले सहारा, होएगा तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में यही आएंगे तेरे काम, यही आएंगे तेरे काम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। और उठाइए दोनों हाथ और साथ में मिलते बोलेंगे क्या? सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता सरकार की जय। संत महात्मा कीर्तन करते हुए आ रहे थे और जो ही कीर्तन करते हुए आए तो संध्या पड़ गई। अब रुकना पड़ेगा कहीं, तो पहले महात्मा रुका करते थे जहाँ कहीं जगह मिल जाए। बोले कोई गांव में भगत जी का घर है, तो 3-4 लड़के मन चले खड़े थे युवा। सोचा क्यों ना महात्माओं का मजा ले लिया जाए। सोही वन में विचार किया हाँ महाराज जी, हमारे गांव में बहुत बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा भक्त है, संतों का बड़ा आवगाई करता है। बोले क्या नाम है? अजामिल है। अजामिल के घर भेज दिया।
अजामिल भक्त तो था नहीं, डाकू था, चोरी चकारी करने के लिए गया हुआ था। गणिका ने द्वार खोला। गणिका ने पहली बार साधु मंडली को आज द्वार पर खड़े देखा। आंखों से अश्रु झर पड़े, लेकिन जैसे कि गोद की जो शिक्षा थी वो काम आ गई। गोद में मैया ने कहा था कि कभी साधु संत द्वार पर आ जाए तो कभी खाली वापस जाने मत देना। इसलिए माँ की बात याद आई। कहा मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकती, आपका स्वागत नहीं कर सकती, लेकिन आप आए हैं तो जरूर पधारें। यहाँ वृक्ष के नीचे बैठ जाइए और मैं अपने हाथ से भोजन बना करके आपको नहीं पवा सकती, लेकिन सूखी सामग्री दे सकती हूँ। सूखी सामग्री दी। सबने भोजन बना करके संतों ने पाया। जैसे ही महंत जी प्रसाद पा रहे थे, महंत जी की आंखों से अश्रु की धारा बह चली। सब संतों ने कहा आप रो रहे हैं, कुछ गलती हुई है? नहीं, मैं इसलिए नहीं रो रहा गलती हुई, मैं इसलिए रो रहा हूँ आज मैंने अजामिल के घर का अन्न खाया है और इसका कल्याण करना अब मेरा कर्तव्य बनता है। लोग कहते हैं महात्मा कुछ नहीं देते, पर सत्य कहूँ तो संत महात्मा जो आपको दे करके जाते हैं वो कभी कोई और दे ही नहीं सकता, वो दे करके जाते हैं। यहाँ संत ने कहा कोई तो उपाय करूं। अगले दिन प्रातःकाल उठ करके संत की मंडली जाने लगी। संत ने सोचा कुछ तो करूं, बुलाया अजामिल यहाँ आओ। अजामिल आया। हाँ क्या बात है? बोले हमने तुम्हारे घर का भोजन किया है और नियम है कि अगर संत भोजन करते हैं तो दक्षिणा दी जाती है, तुम दक्षिणा नहीं दोगे? अबे ओ महाराज, लोटा सोटा नहीं छुड़ाया, यही दक्षिणा समझ लो, नहीं तो ये भी सब जाएगा। बोले मुझे तुमसे अन्न धन नहीं चाहिए, दक्षिणा में क्या चाहिए? तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और यहाँ पर ये बात सिद्ध होती है, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरों कोटि अपराध। जो डाका डाला, जो चोरी करी, जो गणिका का संग किया ब्राह्मण होते हुए, वो सब अपराध क्षमा हो गए। क्या हुआ? अंत समय में जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम नाम आवत नाही। वही काम संतों की कृपा से आज मृत्यु का समय आया। यम के दूत बड़े बड़े दांतों वाले, बड़े बड़े काले विवस्त्र जब लेने के लिए आए तो तुरंत चिल्ला पड़ा, नारायण बेटा, नारायण बचा, बेटा नारायण बचा। बालक ने तो सुनी नहीं, बेटा ने सुनी नहीं। वो नारायण के दूत आ गए चतुर्भुज रूप लेकर के, यम के दूतों को भगाया और दिव्य धाम अजामिल को लेकर के जाने लगे हैं। ये तो दिव्य धाम जाएगा। यम के दूतों से कहा आप इसे स्पर्श नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में इसने हमारे नारायण का नाम लिया है। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय में अगर एक बार भी कोई भगवान का नाम ले ले, पुनः उसे इस जगत में आना नहीं। राम के नाम में बड़ा सामर्थ्य है। तो अंत समय कौन सा आएगा? कौन सा है अंत समय? अभी समय का अंत है, क्षण क्षण अंत तो हो रहा। आज हम आपको कल कथा बैठ के सुना रहे थे, अब कल आ जाएगा वापस? क्या कथा का पहला दिन वापस आएगा? नहीं आएगा। वो निकल गया, जो निकल गया वो आता नहीं। इसलिए हर क्षण अंत का समय मान करके हर क्षण राम का नाम ले लीजिए। वही परम कल्याण है, वही सभी पापों को दूर करने वाला है। इस प्रकार से राम नाम की महिमा को श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया। तत्पश्चात कथा आती है। यहाँ पर कल कश्यप महाराज का हम सुन रहे थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि, मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थीं। उसमें सबसे छोटी का नाम है दिति। दिति की सारी पत्नियों को पुत्र था, दिति को पुत्र नहीं थे। इसलिए दिति ने क्या किया? कश्यप ऋषि से प्रार्थना की, संध्या के समय की। इसलिए ऋषि ने कहा एक नहीं 2 पुत्र होंगे, लेकिन दोनों के दोनों राक्षस होंगे। तो कौन कौन हुए? हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य हुआ जो पृथ्वी को रसातल में लेकर के गया। भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका से चीख के रूप में चीख से प्रकट हुए। बोले बरा भगवान की जय,
बड़ा भगवान के रूप में भगवान प्रकट होकर के गए हैं और समुद्र में छलांग लगाई है और समुद्र में छलांग लगा करके नीचे जा करके पृथ्वी को रसातल से अपनी दाढ़ पर उठा करके ले करके आ रहे हैं। उधर से हिरण्याक्ष आया और हिरण्याक्ष ने भगवान पर प्रहार किया। भगवान ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष पर प्रहार किया और हिरण्याक्ष का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए वरा भगवान की जय। कोई है ऐसा दयालु जो सबकी रक्षा करने के लिए वराह बन जाए? परम दयालु भगवान। हिरण्याक्ष का तो पता हो गया। हिरण्याक्ष की पत्नी और माँ रोने लगी तो हिरण्यकश्यप ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। अरे शरीर में साथ रहता कौन है? लेकिन हिरण्यकश्यप ने भी भगवान नारायण से ईर्ष्या कर ली और भगवान नारायण से ईर्ष्या करते हुए क्या किया? तपस्या करने के लिए गया। सहस्त्रों वर्ष तपस्या की और नारायण ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा? क्या वरदान मांगा? ऊपर मरूना, नीचे बाहर मरूना, भीतर अस्त्र से मरूना, शस्त्र से, पशु से मरूना, नर से, और 12 महीने में किसी भी महीने में न मरूं। भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया जाओ तथा अस्तु। इधर भगवान ने लीला रची है। इंद्र जो कयादू थी वो गर्भवती थी, उनको लेकर के जाने लगे। भगवान ने कहा इन्हें मत लेकर के जाओ। क्यों? क्योंकि ये क्या है? इनके गर्भ में स्वयं साक्षात भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त रहेंगे, इसलिए आप इन्हें लेकर के नहीं जा सकते। अब यहाँ पर देवर्षि नारद का सत्संग प्राप्त हुआ माता कयादू को। प्रहलाद महाराज का प्रादुर्भाव होता है। बोले भक्त प्रहलाद राज महाराज की जय। प्रहलाद महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? नेवम विदामो यस्य। क्या करते हैं? किसी से भी कोई वैर नहीं, किसी से कोई घृणा नहीं। राक्षस के पुत्र होते हुए राक्षस का एक भी गुण प्रहलाद महाराज के भीतर नहीं है। किसी से कोई लड़ाई नहीं, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं करते। अब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को पढ़ने के लिए भेजा। कहाँ भेजा है पढ़ने के लिए? हिरण्यकश्यप दानव महाविद्यालय में, हिरण्यकश्यपु के विद्यालय में भेजा। और जब विद्यालय में भेजा पढ़ने के लिए तो वहाँ पर क्या शिक्षाएं सिखाई जाएगी? मारो काटो, यही तो शिक्षा दी जाएगी। तो यही शिक्षाएं दी गई। लेकिन प्रहलाद महाराज तो शांत चित्त रहते हैं, निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं। एक दिन हिरण्यकश्यपु आया और पूछा, बेटा प्रहलाद तुमने क्या शिक्षा ग्रहण की है? क्या सिखाया तुम्हारे गुरुदेव ने? बोले पिताजी बताऊं क्या सिखाया? बोले मेरे गोविंद के अतिरिक्त कहीं और मन को मत लगाना। हाँ, मेरे सामने नारायण का नाम लेता है। कैसा सिखाया है मेरे पुत्र को? ये क्या किया है तुमने? संडा मर्द को डराया। मेरे सामने मेरा पुत्र नारायण का नाम लेता है, क्या सिखा दिया है? बोले महाराज हमने नहीं सिखाया, ये तो सीखा सिखाया आया है। बोले एक बार फिर से लेकर के जाओ, अब अच्छे से सिखाना, ठीक ढंग से नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जी महाराज बिल्कुल। फिर से विद्यालय में भेजा गया। हजारों दैत्यों के बालक वहाँ थे। उन्होंने कहा जो हम बोलते हैं वो बोला करो। कुछ दिन बाद फिर से बारी आई। अब हर व्यक्ति को रहता है कि मेरे बालक ने कुछ सीखा है तो वो बताएगा। फिर से प्रहलाद महाराज से पूछा गया। हिरण्यकश्यपु ने जाकर पूछा, बेटा जो तुम्हारे गुरुजी ने सबसे अच्छा पाठ सिखाया है ना वो बोलो। बोले पिताजी सच में सबसे अच्छा पाठ बता दूं? बोले पिताजी सुनिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मा निवेदनम। मेरे गोविंद को पाना है तो श्रवण कीजिए, दोनों भुजाएं उठाकर कीर्तन कीजिए, उनका स्मरण कीजिए और अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हिरण्याक्ष को क्रोध आया और क्रोध में आकर के आदेश कर दिया राक्षसों को, जाओ ले जाकर पहाड़ पर से नीचे फेंक दो। प्रहलाद महाराज को पहाड़ पर से ले जाकर के नीचे फेंका जा रहा है और प्रहलाद महाराज क्या करते हैं? दोनों भुजाएं उठाइए,
उठाइए दोनों दोनों भुजाएं और क्या करते हैं? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। फेंका जा रहा है। कहाँ से? पहाड़ी पर से फेंका जा रहा है, लेकिन कहा नहीं बचाओ, कोई रक्षा करो, ये नहीं कहा। फिर क्या किया है? बचाने के लिए प्रार्थना नहीं की है, केवल नारायण नाम का कीर्तन कर रहे हैं। और जो ही पहाड़ी पर से फेंका गया तो पृथ्वी माता स्वयं आकर के गोद में ले लिया है। और ये दैत्य घर पहुंचते उसके पहले कौन पहुंच गए? स्वयं प्रहलाद महाराज पहुंच गए। पिताजी मैं आ गया। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। ये यहाँ भी नहीं मरता। अच्छा क्या किया जाए? बोले एक काम करो, पहाड़ी पर से फेंक दिया, नहीं मरा, कोई बात नहीं, हाथी के नीचे बांध कर कुचलवा दो इसे। हाथी के नीचे कुचलवाने के लिए भेजा गया है और हाथी उधर से उन्मत्त होकर के आ रहा है, उसे मारा जा रहा है। और उन्मत्त हाथी को चढ़ा रहे हैं किसके ऊपर? प्रहलाद जी महाराज के ऊपर। लेकिन प्रहलाद जी महाराज भयभीत नहीं हुए, नहीं कहा पिताजी छोड़ दो, और ना ही नारायण का नाम छोड़ा। अब मरना ही है तो उच्च स्वर में क्यों ना ले लिया जाए। आइए हम भी सब प्रहलाद बन जाएं। पहली बार अवसर मिला है प्रभु, आपकी कथा में आपके सम्मुख हम प्रहलाद बन रहे हैं। एकदम बालक बन करके दोनों हाथ ऊपर उठाइए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण रखा गया। सर्पों के बीच में भी बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। हाथी के नीचे कुचलवा गया, मारे नहीं गए, नारायण नाम ने रक्षा कर लिया। हाथी उन्मत्त होकर के भाग पड़ा। यहाँ भी नहीं मरता है। एक काम करो, भयंकर जहरीले सर्पों के बीच में छोड़ दिया जाए। भयंकर जहरीले सर्पों के बीच में प्रहलाद महाराज को छोड़ दिया गया। लेकिन प्रहलाद महाराज वहां भी भयभीत नहीं हुए। वो भी क्या करते हैं, तुम भी तो कौन हो, शेष नाग पर मेरे प्रभु शयन करते हैं, तुम भी तो उनके मित्र हो, अरे मेरे साथ तुम भी गुनगुना लो। क्या सब हाथ उठा ऊपर उठाकर बोल लो क्या? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण
श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 हिरण्यकशिपु ने देखा कि सब दूर से बचा जा रहा है, होलिका में जलाने का प्रयास किया, वहां भी नहीं जल रहा। सब मन में विचार कर रहा है कोई तो शक्ति है जो इसकी रक्षा कर रही है। सबने कहा महाराज ये जो नारायण नारायण नाम गाता रहता है, लगता है मानो नारायण ही इसकी रक्षा कर रहे हैं, क्या किया जाए? बोले एक काम करो, हिरण्यकशिपु आया, बाकी को बाद में देखूंगा, तुझे तो बाद में मारूंगा, आज सबसे पहले तेरे नारायण से निपटता हूँ। बता तेरा नारायण कहाँ है, बता तेरा नारायण कहाँ है? तुरंत ही बोल पड़े भवानी कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अंतर बहिर्वस्थितम। अरे पिताजी महाराज, आपके अंदर जो बोलने की शक्ति आई है ना, वो भी मेरे नारायण की कृपा से। अगर मेरा नारायण आत्मा रूप परमात्मा में आपके भीतर ना बैठा होता तो आप बोल नहीं सकते थे। आपका क्या सामर्थ्य था जो आप बोलते हो? कहाँ है तेरा नारायण? क्या इस खंबे में तेरा नारायण है? हाँ, इस खंबे में भी मेरा नारायण है। और जो ही ये प्रहलाद महाराज की श्रद्धा और हिरण्यकशिपु का विश्वास, हिरण्यकशिपु ने उठाया है गदा, और गदा उठा करके जो घुमाया है और खंभ में प्रहार किया, और खंभ में जैसे ही प्रहार किया है खंभ फट गया और खंभ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोली नरसिंह भगवान की जय। बोली श्री नरसिंह भगवान की जय, श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ी बड़ी दादे, बड़ी बड़ी मूछे, बड़ा विकराल स्वरूप लेकर के सिंह नाद करते हुए प्रहलाद महाराज की रक्षा करने लिए नरसिंह भगवान आए हैं। और नरसिंह भगवान ने क्या किया? युद्ध किया है। युद्ध करते करते संध्या का समय आया, अपनी जंघाओं पर पटका है हिरण्यकशिपु को और मारने के लिए उद्यत हुआ। आप मुझे मार नहीं सकते। भगवान ने देख सारी शर्तें पूरी कर दी। देख अंदर है कि बाहर? बोले बीच में पड़ा हूँ देली पे। ऊपर है कि नीचे? बोले जंगा पे हूँ। अस्त्र से शस्त्र से? बोले नाखून से मारूंगा। अरे 12 महीने में किसी में ना मरूं? अरे 13वां महीना पुरुषोत्तम मास तेरे लिए ही बनाया है। कौन हो? बोले वो मैं वही हूँ जो ब्रह्मा का भी आदि कारण है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो ब्रह्मा का भी आदि कारण मैं नारायण हूँ। इतना कहते हुए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु की छाती फाड़ करके मालाओं को निकाला और अपने गले में धारण कर ली। प्रहलाद महाराज ने सुंदर भगवान की स्तुति की, और जैसे गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, प्रेम करती है, इसी प्रकार श्री नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज को प्रेम करते हैं, अपनी गोद में बिठा लेते हैं। बोली प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान हमारे जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करे और प्रहलाद महाराज की तरह हमें नाम भक्ति प्रदान करे। इस भाव के साथ इस नरसिंह और प्रहलाद महाराज की कथा को हम प्रणाम करते हैं। आगे कथा आती है। श्री प्रहलाद महाराज के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए राजा बलि। एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में गए थे। इंद्र को माला दी। भगवान ने अपनी माला दुर्वासा ऋषि को दी, दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को दी। इंद्र ने हाथी को पहनाई और हाथी ने क्या किया? पैरों तले कुचल दिया। परिणाम ये हुआ इंद्र राज्य विहीन हो गए। तो भगवान ने समुद्र मंथन करवाया और समुद्र मंथन के द्वारा धन्वंतरी भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। श्री लक्ष्मी महारानी का प्राकट्य होता है। लक्ष्मी महारानी प्रकट हुई और नारायण भगवान से ब्याही गई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने उपदेश किया, संत सेवा करो, गो सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो। संत सेवा, गो सेवा, ब्राह्मण सेवा का परिणाम ये हुआ कि राजा बलि त्रिलोकी के
राजा हो गए, खूब सारे यज्ञ पर यज्ञ कर रहे हैं। माता अदिति को बड़ा दुख हुआ। दैत्यों की माता है दिति और देवताओं की माता है अदिति। पिता एक है कश्यप ऋषि। तो कश्यप ऋषि जो हैं यहाँ पर माता अदिति को बड़ा दुखी देखे माता अदिति से पूछा क्या बात है, क्या कष्ट है। बोले अगर पुत्र के जीवन में कष्ट हो तो माता कभी आसानी से शांति से नहीं रह जाती। मेरे पुत्रों के जीवन में बड़ा कष्ट है, देवता मारे मारे भटक रहे हैं। कोई ऐसा पुत्र मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आए जो देवताओं के कष्ट की निवृत्ति करें। उन्होंने उनको पयोव्रत बताया और उस पयोव्रत को किसने किया है? माता अदिति ने किया है। और उस पयोव्रत के प्रभाव से कश्यप और अदिति के यहाँ स्वयं भगवान विष्णु वामन का रूप धर करके प्रकट हुए हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। अब जैसे ही वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, छोटे छोटे चरण, छोटी सी ग्रीवा है, छोटे छोटे हाथ है। एक हाथ में छोटा सा छाता लिया, एक हाथ में कमंडल और माला लेकर के श्री वामन भगवान चले हैं। कहाँ चले हैं? यज्ञोपवीत संस्कार जब ब्राह्मण के बालक का हो जाता है तब वो भिक्षा मांगता है और भिक्षा मांग करके किसको देता है? गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता है। तो यहाँ आज हमारे वामन भगवान को क्या दी गई? जनेऊ धारण कराया गया है। और जो ही यज्ञोपवीत संस्कार हुआ तो बृहस्पति देव उनके गुरुदेव थे। बोले क्या चाहिए, क्या ला करके दूं? बोले छोटी मोटी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, तीनों लोग मुझे भिक्षा में ला करके दो। तो आज हमारे वामन भगवान भिक्षा लेने के लिए चले और जो ही राजा बलि के यहाँ पहुँचे, राजा बलि यज्ञ कर रहे थे और वामन भगवान को देख करके राजा बलि तो आनंदित हो गए। यज्ञ मंडप में यज्ञ में से बीच में से उठा नहीं जाता। राजा बलि वामन भगवान का दर्शन देख करके खड़े हो गए। बोले महाराज आज तो मेरे यज्ञ मंडप में स्वयं चल करके मानो सूर्य देवता आ रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने देखा सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो अवश्य होंगे, स्वयं भी खड़े हो गए। हाथ जोड़ करके बोले राजा बलि, बोले क्या दे दूं, कुछ तो बताओ, कुछ दे दूं। आइए भजन के माध्यम से हम श्रवण पान कर लेते हैं। भगवान आए। हो तेरे द्वारी खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोरी, भगत भर दे रे जोरी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोरी, भगत भर दे रे जोरी। हो तेरा होगा बड़ा एहसान के युग युग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे जोरी, भगत भर दे रे जोरी। हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोरी, भगत भर दे रे जोरी। सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। ये डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। ये भीख मांगने आया तेरे दर,
का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। ओ मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले जरा मेरी पहचान। भगत भर दे रे जोरे, भगत भर दे रे जोरे। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोरे, भगत भर दे रे जोरे। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान, ये युग युग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे जोरे, भगत भर दे रे जोरे। लुटा दे रे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा जन्म मरण का फेरा रे, जन्म मरण का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान। भगत भर दे रे जोरे, भगत भर दे रे जोरे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जोरे, भगत भर दे रे जोरे। तेरा होगा बड़ा एहसान, युग युग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे रे जोरे, भगत भर दे रे जोरे, भगत भर दे रे जोरे, भगत भर दे रे जोरे। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन भगवान ने क्या मांगा? तीन ही चीज, तीन पग धरती देनी हो तो दे दो। पदानि त्रीणि देते न सम्मितानि पदामम। क्या लोगे? बोले तीन पग धरती ही लूंगा, 3 से 3.25 नहीं लूंगा। वो भी किसके? अपने हाथों से, अपने पैरों से। भगवान ने कहा ठीक है राजा, राजा बलि ने कहा ठीक है, जहाँ से चाहूँ वहाँ से नाप लो। बोले देना नहीं आता, देने से पहले संकल्प किया जाता है, संकल्प तो करो। जैसे ही संकल्प की बात आई, शुक्राचार्य जी को लगा कोई तो गड़बड़ है, छोटा सा ब्राह्मण का बालक और संकल्प की बात को लेके इतना कर रहा है। संकल्प मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन। क्यों कह रहे हैं संकल्प की बात को बार बार क्यों कह रहे हैं? तो आंखें बंद करके देखा तो पता चला क्या, न ये वामन है ना 53, फिर कौन है? ऐसा विरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपतितेर्जातो देवानां कार्य साधक। साक्षात भगवान विष्णु ही वामन बन करके आए हैं
राजा बलि ने कहा अगर वामन बन करके भी आए तो स्वयं नारायण आए हैं, इसलिए मैं संकल्प करके देने को नहीं चूकूंगा। राजा बलि ने संकल्प किया, भगवान के चरणों में जो ही प्रणाम किया है, वामन ने विराट रूप धारण कर लिया है। बोले विराट भगवान की जय। वामन भगवान ने इतना विराट रूप धारण किया, तीनों 2 पग में ही पूरी पृथ्वी को नाप लिया। और राजा बलि से पूछा बता तीसरा पग कहाँ धरूं? राजा बलि ने कहा मालिक बड़ा होता है, तीसरा पैर मेरे शीश पर रख दीजिए। राजा बलि के शीश पर भगवान ने चरण रखा और कहा राजन आज तूने मुझे छल लिया, मैं तुझे छलने आया था लेकिन तूने मुझे छल लिया। राजा बलि के द्वार के भगवान द्वारपाल बने। तत्पश्चात आगे 9वें स्कंद में, 8वें स्कंद में तो कथा आती है, गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, वृत्तासुर का वृत्तांत आता है। 9वें स्कंद में श्री राघवेंद्र सरकार के प्राकट्य की कथा आती है। श्री राघवेंद्र सरकार के वंश का वर्णन आता है, सूर्य वंश का। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के वेवस्वत मनु। इसी वंश में आगे चल कर के नभग हुए, नाभाग हुए और राजा अम्बरीश महाराज हुए। उनका बड़ा सुंदर चरित्र के माध्यम से भगवान ने अपने भक्त की महिमा को बताया। इसी वंश में चल कर के आगे जो है सगर राजा हुए और उनकी 2 पत्नियां थी, सुमति और केसनी। तो एक को जो पुत्र हुए वो 60,000 पुत्र मास के पिंड को जन्म दिया था, जिसे मंत्रों के प्रभाव से 60,000 पुत्र में परिणित किया गया था। तो केसनी जो है उनके असमंजस पुत्र हुए, दिलीप हुए, भगीरथ हुए और उन्हीं के माध्यम से जब 60,000 पुत्र जला दिए गए, भस्मीभूत हो गए थे, तो उन्हीं का उद्धार करने के लिए भगीरथ के द्वारा तपस्या की गई और माँ भगीरथी को इस धराधाम पर लाया गया। बोले गंगा मैया की जय। गंगा मैया इस धराधाम पर आई। आगे इसी वंश में चल करके खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, राजा रघु हुए और राजा रघु के कारण इस वंश का नाम क्या पड़ा? रघुवंश पड़ा है। और आगे चल कर के राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ की कई सारी पत्नियां, लेकिन पुत्र नहीं थे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो अब सबको ऐसा लगने लगा है मानो राम आएंगे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। और जब भक्त पुकारे, सब मिलकर के पुकारे हैं तो राम को आना पड़ता है। एक ही स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने राम की कथा को सुनाई और आप सब भक्त भी आगे चल के कुछ दिनों में भगवान राघवेंद्र सरकार की कृपा से, श्री बालाजी सरकार की कृपा से राम कथा को विस्तार से सुनेंगे। तो इसलिए आज हम एक श्लोक की रामायण सुन करके राम कथा को यहाँ पर विश्राम करके आगे बढ़ेंगे। कहा आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृग कांचनम वेदे हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्रतरणम लंकापुरी दहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम ये दित्वे रामायणम। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। केवल एक चौपाई, एक छंद ले लीजिए, भय प्रकट कृपाला, और सब राघवेंद्र सरकार को प्रणाम करेंगे। हो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुज मुझ चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह कोई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करो माया गुण ज्ञाना रीत अमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब सुख आगर जय गावहि श्रुति सदा सोम महित लागे जन अनुरागे भयहु प्रकट श्री कलना ब्रह्मांड निकाया
निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे कब गुर सोमासी या उपहासी सुनत धीर मत थिरन रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधिहीन चाहे कहीं कथा बुझाई बात बुझाई जही प्रकार सुत प्रेम रहे माता मुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रोका कि जैसे सुनीला अति प्रयसीला यह शुभ परम अनोखा सुनी वचन सुजाना रोदन नाना वही बालक सुर होगा यह चरित जो गावई हरि पद पावई तेरा भरई भव को विप्र देन सुर संदेहित दीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल श्यामति रामचंद्र की भवन सुख हनुमान जी बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे नहीं, जोर से हनुमान जी महाराज तक आवाज जानी चाहिए। बोले अवध बिहारी सरकार की जय हो, रामलला सरकार की जय हो, चारों भैयान की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो, सरयू मैया की जय हो, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए अब हम सब दसम स्कंद में प्रवेश करें, जहाँ हमारे ठाकुर श्याम सुंदर नंदलाल मदन मोहन घनश्याम आने वाले हैं, हम सब के मध्य में प्रकट होने वाले हैं। दसम स्कंद में कथा आती है कि एक राजा है और उग्रसेन नाम के राजा, उनकी पत्नी वन में भ्रमण करने के लिए गई, गर्भवती थी। द्रुमिल नाम के राक्षस की छांव उनके ऊपर पड़ी और जब छांव पड़ी तो जो पुत्र हुआ वो बड़ा दुष्ट हुआ। संतों महात्माओं ने कहा कि ये तो बड़ा पापी होगा। संतों ऋषियों महात्माओं के कहने से उसे यमुना जी में बहा दिया उग्रसेन जी महाराज। और जैसे ही बहाया तो उधर सूरसेन जी महाराज क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। उन्होंने उस पुत्र को लिया। वसुदेव जी और कंस साथ साथ में बड़े हुए हैं, दोनों साथ में बड़े हुए। और जैसे ही साथ में बड़े हुए, एक दिन नारद जी आए और नारद जी ने अपना काम पक्का कर दिया। नारद जी ने कहा, अरे तुम सूरसेन के बेटा नहीं हो, तुम तो उग्रसेन के बेटा हो और ऋषि मुनियों के कहने से तुम्हें बहा दिया गया था। कंस को बड़ा क्रोध आया और कंस ने शिव जी की तपस्या करना प्रारंभ किया। शिव जी की तपस्या करी और शिव जी से वरदान प्राप्त किया, धनुष। शिव जी ने धनुष को दिया और कहा, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब तो महाबली बलवान हो गया कंस। अपनी सभा बना ली, बड़े बड़े राक्षसों को अपनी मंडली में मिक्स कर लिया। जिस पर भी विजय करता था उसे मारता नहीं था, अपनी मंडली में मिला लेता था। बड़े बड़े राक्षसों को, वत्सासुर, अघासुर, धेनुकासुर आदि को मिलाया और सबके साथ में मिलकर के अब पापा अत्याचार बढ़ने लगा। माता पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और सब देवताओं के साथ जाकर के भगवान की सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा, मैं स्वयं आऊँगा। कहाँ आऊँगा? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनश्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। कहाँ आऊँगा? वसुदेव जी के घर आऊँगा। सब गए, सब देवी देवता ब्रजमंडल में जाकर के अलग अलग देवी देवताओं ने रूप धारण किया है। अब बारी आई है किसके आने की? भगवान कृष्ण के आने की। तो यहाँ पर कंस के मन में विचार आया, मेरी चचेरी बहन है देवकी, उनका विवाह मुझे करना चाहिए। तो भगवान देवकी का विवाह करने के लिए कंस लेकर के जा रहा था, स्वयं रथ चला करके जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई
अरे दुष्ट कंस, जिस बहन का रथ चला करके तू स्वयं लेकर के जा रहा है, उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। जो ही आकाशवाणी सुनी, माता के प्रति जितना भी प्रेम था सब खत्म हो गया। और क्या किया, बहन देवकी को रथ से उतार करके नीचे खींचा, और नीचे खींच करके क्या किया है, मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने कहा जितने भी पुत्र होंगे हम एक एक करके आपको समर्पित कर देंगे, आप देवकी को छोड़ दो। देवकी वसुदेव दोनों को जेल में डाल दिया गया, और जेल में डालने के बाद अब एक एक करके पुत्र हुए। 6 पुत्रों को तो कंस ने मार दिया, 7वां पुत्र आने वाले हैं। भगवान ने अपनी योग माया शक्ति को आदेश दिया, क्यों, क्योंकि बलदाऊ दादा आ रहे हैं और वैसे ही क्रोध में रहते हैं। कंस ने ज्यादा तेज चले हैं, मारने को लगेंगे तो बलदाऊ दादा स्वयं ही काम निपटा देंगे, इसलिए योग माया शक्ति को आदेशित किया। योग माया शक्ति के प्रभाव से यहाँ पर बलदाऊ दादा कहाँ, रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। बोले संकर्षण भगवान की जय, बलदाऊ दादा की जय। अब धीरे धीरे अष्टम गर्भ का समय आया है, और अष्टम गर्भ का जैसे ही समय आया, नारद जी ने कंस को सावधान किया, अब तुम्हारा काल आने वाला है। 20,000 सैनिकों को पहरे पर लगाया है कि ये आते ही भाग न जाए। भगवान देवकी और वसुदेव के कारागृह में देवता आकाश मार्ग में खड़े होकर के दिव्य भगवान की स्तुतियां कर रहे हैं। राक्षस भयभीत हो रहे हैं और प्रकृति आनंदित हो रही है, आह्लादित हो रही है। और क्या महीना आया है, भादों का महीना आया है, अष्टमी तिथि आई है, और रात्रि के ठीक 12 बजे हैं, और पूरे मथुरा में देवता आनंदित होकर के भगवान की स्तुति कर रहे थे। उसी समय कंस के कारागृह में भगवान बाल कृष्ण लाल का प्राकट्य होता है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। तमद्भुतं बालकं भुजेक्षणं शंखचक्रगदारुदार्धं श्रीवत्स लक्ष्मण कौस्तुभं श्रियं पते नमाम्यहम्। भगवान हम आपको प्रणाम करते हैं। देव की वसुदेव हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। भगवान हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान बोले मैं भगवान नहीं, मैं तो आपका पुत्र बन करके आया हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप, स्तुति कर रहे हैं? बोले मैं इसलिए स्तुति कर रहे हैं क्योंकि आप भगवान बन करके आए हैं। भगवान ने कहा मैं बालक तो बन जाऊंगा, लेकिन आपको मुझे कहाँ छोड़कर आना पड़ेगा, नंद बाबा के यहाँ छोड़ करके आना पड़ेगा। भगवान को नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं। तो हम सब मथुरावासी नहीं, ब्रजवासी बन करके नंद भवन में उत्सव सब लाला के आने का मनाएंगे। आइए सब हम लाला से प्रार्थना करें, लाला हमारे बीच में प्रकट हो, हमारे हृदय में प्रकट हो, और यहाँ से साथ साथ हमारे घर में भी प्रकट हो जाए। बोले लाला की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। सब अपने स्थान पर खड़े होकर के सुंदर सुमन की वर्षा करके नृत्य करते हुए नंद के लाला को मनाएंगे, रिझाएंगे। हरि गोपालो जल के अखियन में, गोपालो जल के अखियन में, नंद लालो जल के अखियन में, नंद लालो जल के अखियन में, गोपालो जल के अखियन में। आनंद में गोपालो जल के अखियन में, ये मोर मुकुट पीतांबर धारे, मोर मुकुट, ये मोर मुकुट पीतांबर धारे, मोर और कुंडल जल के कानों में, ये गोपालो जल के अखियन में।
कुछ नहीं आवे ख्यालों में और कुछ नहीं आवे ख्यालों में और गोपालो झल के अखियत दे गोपालो लालो झल के अखियत में लालो झल के अखियत में नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की नंद घरानंद भयो कन्हैया लाल की ताली बजी ताल की ताली बजी ताल की कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की ताली बजी ताल की कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की नंद के आनंद भयो नंद के आनंद भयो गिरधर गोपाल की गिरधर गोपाल की गोपाल भरो पाल दिए जूते गोपाल भरो पालनिए झूले रे गोपाल भरो झुलावे गोकुल की गोपी रे झुलावे गोकुल की गोपी रे गोपाल भरो पालनिए झूले रे गोपाल भरो आइए भजनों का आनंद लेते हुए अरे आज बिरज में होली रे रसिया आनंद में बजे। हाँ। आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया होली नहीं रे परे चोली रे रसिया होली नहीं रे परे चोली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया आज बिरज में होली रे रसिया कौन के हाथ कनक पिचकारी कौन के हाथ कनक पिचकारी कौन के संग मर चोरी रे रसिया कौन के संगे मरे जोरी रे
मैया दे देवी मैया बधाई दे देवी मैया। हो तेरी गोद में आयो ना बधाई दे देवी मैया। दे देवी मैया बधाई दे देवी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। ओ दे देवी मैया बधाई दे देवी मैया। ओ दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। हो तेरी दोनों हाथ खड़े करते हुए आनंद के साथ में पीछे तक सभी हो तेरी गोद में आयो ना बधाई दे देवी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। अगर बधाई चाहिए और सच में कृष्ण जन्म का आनंद लेना है, ठाकुर जी आए हैं तो आनंद हुआ। जिसको भी भक्तों को आनंद हुआ, जो कंस के यहाँ के होंगे मथुरा वाले, उनको आनंद नहीं आया होगा, और जो ब्रज मंडल के होंगे वो तो आनंदित हो रहे होंगे। तो उठाइए दोनों दोनों हाथ, और दोनों हाथ उठाकर क्या बोलेंगे? नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय गिरधर गोपाल की। कन्हैया लाल ये थाली बजी ताल की। जय कन्हैया लाल की। नंदघर आनंद भयो कन्हैया लाल की। गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। थाली बजी ताल की। जय कन्हैया लाल की। थाली बजी ताल की। जय कन्हैया लाल की। गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। नंदघर आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंदघर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। थाली बजी ताल की। जय कन्हैया लाल की। गिरधर गोपाल की। जय कन्हैया लाल की। नंदघर आनंद भयो कन्हैया लाल की। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। मुरली वाले के संग में राधा नाचे। संग में राधा नाचे हैं। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। वृंदावन में देखो। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो। मुरली वाले के संग में राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे हैं। हे श्याम संग राधा नाचे। हे श्याम संग राधा नाचे हैं। अब थोड़ा सा कथा पंडाल से दूर हो जाइए, थोड़ा पीछे, थोड़े पीछे बढ़ो, थोड़े पीछे खड़े हो जाओ।
और जब भगवान के सामने नाचता है ना, वो दुनिया के सामने नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। बगल वाले को मत देखो कि वो खड़ा है, आप तो खूब आनंद लीजिए। और यजमान का सारा परिवार और हमारे ग्रामवासी, सरपंच साहब भी उपस्थित है, पटेल साहब भी उपस्थित हैं, चौकसी जी भी है। सभी से निवेदन है कि आकर के ठाकुर जी का पूजन करें और इसके बाद में भगवान जी की मंगलमय आरती होगी और विशाल भंडारे का भव्य आयोजन भी है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अरे लाला जन्म सुन आई, अरे लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। आनंद है, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। 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 लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। हार बिलूंगी मैया नथनी बिलूंगी। हार मिलूंगी मैया नथनी मिलूंगी। देखिए भगवान जी की झांकी नीचे पहुंच गई है। एक एक आकर के पूजन प्रेम से भगवान का दर्शन करें और फूल रखें, फूल भगवान के चरणों में चढ़ाएं और आकर के दर्शन करें और सभी इस उत्सव को प्रेम से मनाइए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हो मीठे रस से भरियो नी राधा रानी लागे, महारानी लागे। ऐसे नहीं, दोनों हाथ हवा में उठाते हुए बिल्कुल और भगवान के दरबार में इस तरह से हाजिरी लगाते हुए क्या आनंद में क्या कहेंगे। हो मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। पीछे तक सभी ए पीछे रस से भरियो नी राधा रानी लागे, महारानी लागे। ए मने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। ये बोलो हाँ।
कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी 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 राजधाम राधा जी की राजधानी लागे राजधानी लागे पानी करो करो यमुना जी रो पानी लागे रस से भरियोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे ये मीठी मीठी मेरे सावने की बंसी बाजे हाँ हाँ बंसी बाजे होके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे 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 आनंद में रचावे छोटो कन्हैया मेरो रास रचावे छोटो सो कन्हैया मेरो बंसी बजावे छोटो कन्हैया मेरो बंसी बजावे बंसी बजावे वो तो रास रचावे बंसी बजावे वो तो रास रचावे रास रचावे वो तो रास रचावे रास रचावे वो तो रास रचावे ये पकड़ी राधा जी की मैया पकड़ी राधा जी की मैया गुड़ खाने लागे घूमर खाने लागे होके शाम की दीवानी राधा रानी नाचे 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 की बेजनिया छम बाजे देखो राधा की बेजनिया छम छम नाचे देखो राधा की बेजनिया छम बाजे देखो राधा की बेजनिया नाचे रे कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया कन्हैया मेरो छोड़ के मुरलिया। और भगवान की मंगल में आरती होगी। और जिन्होंने आज नहीं नाचा है भगवान के सामने तो कल भगवान का विवाह हुई होगा भैया। कल तो गोवर्धन महाराज हाँ, कल गोवर्धन पूजन है, परसों रुक्मणी विवाह होगा। माताएं जो तो कल गोवर्धन पूजन है। जो वृंदावन गए हैं और जिनने गिरिराज जी की परिक्रमा की है उन्हें पता होगा कि गोवर्धन महाराज की पूजा किस ढंग से की जाती है। क्योंकि ठाकुर जी ने
7 दिनों तक गिरिराज जी को अपनी उंगली पर उठा करके रखा था। तो 7 दिन का इकट्ठा माता जी ने 56 भोग लगाए थे ठाकुर जी को। अब जो वृंदावन गए हैं या ना गए हो, लेकिन कल यहीं पे आप गिरिराज जी का परिक्रमा का आनंद लेंगे। ठाकुर जी को 56 भोग लगेगा और जो अपने घर से बना करके ला सकते हैं ठाकुर जी को, जो भी आप समझे कि वो आप जो ठाकुर जी को भोग लगाना चाहें, आप रोटी का, बाटी का, पुड़ी का, हलवा का, जैसा भी भोग लगाना चाहें आप अपने घर से थोड़ा थोड़ा सब बना करके लाएं और वही सामग्री फिर बाद में प्रसाद के रूप में वितरण होगी। और समय पर पधारें क्योंकि कल कथा का पंचम दिवस है, भगवान गिरिराज जी का पूजन होगा। तो आप समय पर पधारें और भगवान की इस कथा में अधिक से अधिक मात्रा में पधार करके इस आयोजन को सफल बनाएं। भगवान जी की आरती होगी। आप सभी से निवेदन है कि आप मंच के पास से फोटो बाद में खिंचवा लेना भैया। रोटी भी ठंडी हो रही है, भंडारा भी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। फोटो तो आप बाद में खींच लेना, साइड से हो जाइए। विश्वकर्मा परिवार की यजमान सभी आगे आ जाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मटकी फोड़ दीजिए ठाकुर जी को हाथ में लेकर के। सीढ़ी पे छोड़ दो, कुर्सी पे खड़ा होके। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सभी परिवार के सदस्य आगे आ जाइए। सभी खड़े हो जाइए, आरती हो रही है, खड़े हो जाइए। सब खड़े हो जाइए। एक बार जोर से बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओम चंद्रमा मनसो जात सूर्यो अजायत सूर्यावायुष्य प्राणस्य मोक्षाग्निरजायत। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बेजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला। नंद के नंद कृष्ण ब्रज चंद, परम आनंद राधिका रमण बिहारी की। गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गगन समबंध क्रांतिकारी, राधिका चमक रही आरी। लतन में धारे बनवारी, प्रबर सी अलग कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रगट भई गंगा, कल से मन हारिणी श्री गंगा। स्मरण से होते मोह भंगा, बसी सी बसी जटा के पीर। हरे अध की चरण छवि श्री बनवारी की। श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी
गगन से सुमन राशि बरसे, देवता दर्शन को तरसे। हसत मधुमत वालिनी कटत यम फंद, तेरे सुनो दीन दुपारी, तेरे दर कृष्ण मुरारी। आरती गोविंद बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूरी गौरव गरुडावतारम, नंदावतारम मुरलीधरम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। नमः भवानी वैष्णव नमामि। देवमात च पुरा त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव वेदाहरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम राम, हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एक बार दोनों हाथ खड़े कीजिए सभी, दोनों हाथ खड़े कीजिए सभी, पीछे तक सभी, और भगवान के दरबार में हाजिरी लगाते हुए क्या कहेंगे? हम हाथ उठा कर कहते, हम हो गए राधा रानी। हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते, हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए कुंज बिहारी के। हम हो गए कुंज बिहारी के। हम हाथ उठा कर कहते, हम हो गए कुंज बिहारी। हम हाथ उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी। शीतलीकरणं मा पुष्पे देवादिवन्दं आरोग्यादात्मात्मनं मा देवं दद्यादो देवं दद्यादात्मरक्षणार्थे स्वयं कृतवास्ते गन्ताकस्माणि कृत्वा सुमन्त्रवसपाञ्जलिं कुर्यातः। हरिः ॐ मा यज्ञेन यज्ञमयजन्तो देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नासे हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णो ददातु। कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेशं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये सा सर्वभौमः सर्वायुषान्तादा पदार्था पृथिव्ये शमन्तपर्यन्ताय एकराडति तदभ्येष श्लोको विगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतश्यामसङ्ग्रहे आवेष्टस्य कामप्रेभिषभे देवा सभासदिति। ॐ विषभातं चक्षुरोता विषभातो मुखो विषभातो बाहुरोता विषभात सभात सम्बाहुव्यन्धमति सम्बतरीत्या वा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धये च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय च धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ॐ ज्ञानगङ्गाय विद्महे
पंचम वेदा च धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा नाम परमेश्वरः क्षमहुनाथ अपराध सब हे जग के आधार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। गिरिराज महाराज की जय हो। गिरिराज धरण की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गणपति हनुमान जी महाराज की जय हो। सत्यदेव शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। बस्ते नागर की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। सरजू मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। शिप्रा मैया की जय हो। महाकाल भगवान की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। गुरु गोविंद की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। हरदौल महाराज की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए।